जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके, यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे 20 मार्क्स का आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपको ओएमआर सीट पर करना होता है। इसके बाद 50 मार्क्स का आता है आपका जो है रिटन क्वेश्चंस, जो आपको कॉपी पर करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी, प्लास्टिक, कांच, जल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। यानी मिट्टी का प्रयोग जो है हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी। इसके बाद है, किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो हम जानते हैं फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर, 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर। तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर, और जो पास बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। क्या हो जाएगा? अनंत पर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। कितनी होगी? 5 डायोप्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। यानी जिसको दूरदृष्टि दोष होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कार्निया, दृष्टिपटल, पुतली, परितारिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो बनता है दृष्टिपटल पर। कहाँ बनता है? दृष्टिपटल पर बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, दृष्टिपटल। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह प्रक्रिया जिसके कारण लोहे को जंग लगता है, अपचयन के कारण, संक्षारण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, उदासीनीकरण के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण के कारण। किसके कारण? संक्षारण के कारण। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान है 0, 7, 8, 6। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 7। यानी जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7। इसका मतलब जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। इसके बाद है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन है, उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इसका मतलब वह विलयन अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। 7 से नीचे है तो अम्लीय है, और 7 से ऊपर है तो क्षारीय है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, इसके बाद है, अपच का उपचार करने के लिए औषधि है एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड, और इसके बाद है एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड का जो प्रयोग है वो अपच के उपचार के लिए किया जाता है।
इसके बाद है Fe2O3 प्लस 2L गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र है COH का होल ट्वाई, CaCO3, CaO और H2O। तो राइट आंसर हो जाएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को है बिना बुझा चूना कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, CaO। इसके बाद आगे चलते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है। इसके बाद है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। क्या हो जाएगा? 3 जोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है जठर रस स्रावित होता है अग्न्याशय में, पित्ताशय में, यकृत में और इसके बाद है आमाशय में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जठर रस होता है वो आमाशय में स्रावित होता है। कहाँ होता है? आमाशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, आमाशय में। इसके बाद है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल को, वायु को, लवण को, प्रकाश ऊर्जा को। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। इसके बाद है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय जो होता है वो क्या करता है? निषेचन में पुष्प के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय। इसके बाद है हार्मोन इंसुलिन बनता है पीनियल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय द्वारा। तो जो हार्मोन इंसुलिन होता है वो किसके द्वारा बनता है? ये बनता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? अग्नाशय के द्वारा बनता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, अग्न्याशय द्वारा। ठीक है। इसके बाद है पादम में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादम में जाइलम उत्तरदायी है भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए, जल का वहन करने के लिए। तो यहाँ पर जो पादप होता है वो क्या करता है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी पादप में जो जाइलम होता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर हमारे जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं खंड बा, जहाँ से हमारे वर्णनात्मक प्रश्न जो आपको रिटर्न करने होते हैं, कॉपी पर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके बारे में लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण है, मानव नेत्र बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1000 वाट है, तो इसे 40 मिनट तक उपयोग करने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो इससे लगभग आपकी 2400 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। कितनी? 2400 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसके बाद इसी में आपकी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, धारावाही नालिका के चुंबकीय बल रेखाओं का आरेख बनाकर दर्शाइए परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव होगा। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख दिखाइए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना, इसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। ठीक है। इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो इसी पैटर्न पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। इसके बाद है भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, अम्ल व क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए।
तो ये भी क्वेश्चन भर्जन तथा निस्तापन अम्ल एवं क्षार की परिभाषा उदाहरण के साथ, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रियात्मक समूह, समजातीय श्रेणी, एस्टरीकरण, एल्कीनों का ओजोनीकरण। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, एथिल अल्कोहल निर्माण की किन्हीं दो विधियों का वर्णन करते हुए इसकी निम्न अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर देखिए आपको दो क्वेश्चंस दिए गए, दो में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है जो इसमें से आपको आता हो या फिर आपको सिंपल लगता हो। इसके बाद है अगला, पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन के कार्यों का आपको वर्णन करें। यानी पादपों में जो हार्मोन पाए जाते हैं उनके क्या कार्य होते हैं उसका आपको वर्णन करना है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए एवं संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप क्या करना है, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और उसका संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है अग्नाशय की संरचना तथा कार्यों का सचित्र वर्णन करिए। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि आपको समझानी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ऊपर वाले में आपको ऑप्शन दिया गया था। ठीक है। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारकों के नाम तथा इस क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु तो इसका रासायनिक समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में O2 यानी कि ऑक्सीजन निकलती है। अथवा मनुष्य के हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों दिए गए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनुष्य के हृदय की संरचना आपको बनानी आनी चाहिए और अनुप्रस्थ काठ में भी बनानी आनी चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों आप जो है इसके डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसकी क्रियाविधि भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10th का साइंस का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।